आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। अब कमाल है ना, अज्ञात रहते हुए भी पांडवों ने कौरव सेना के छक्के छुड़ा दिए। यहां तक कि भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे महाबली भी हार गए। कौरव सेना को लौटते देखकर अर्जुन ने शंख बजाकर अपनी विजय होने की घोषणा की और विराट के बेटे उत्तर के साथ वापस महल में लौटते हुए अपने सारे अस्त्र शस्त्र वापस शमशान के उसी शम्मी के पेड़ पर टांग आया। महल में जीत का बड़ा भारी जश्न हुआ। उत्तर का जबरदस्त स्वागत हुआ। विराट को लगा कि उसका बेटा उत्तर बहुत बड़ा योद्धा बन गया है, लेकिन ये जय जयकार देखकर उत्तर शर्म से गड़ा जा रहा था। आखिरकार अर्जुन के मना करने के बावजूद वो खुद को रोक नहीं सका। युवराज उत्तर की जय! युवराज उत्तर की जय! बस बस बंद करो, बहुत हो गई ये जय जयकार। क्या हुआ पुत्र? तुम इस सम्मान के सच्चे अधिकारी हो। तुमने मत्स्य देश का गौरव बढ़ाया है। ये क्या पुत्र, तुम्हारी आंखों में आंसू? ये मेरी नहीं है पिताश्री, इस बृहन्नला की विजय है। बृहन्नला की? हाँ, इसने मुझे अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए कहा था, पर मेरी ये जय जयकार सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। नहीं उत्तर, यदि इस सम्मान का कोई अधिकारी है तो वो है सैरंध्री। उसने ही मुझे आपका सारथी बनने के लिए कहा था। सैरंध्री तो हमारी दासी है बृहन्नला। क्या हो रहा है ये सब? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। समय आ गया है महारानी, अब इस छद्म रूप की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके अज्ञातवास की अवधि तो कब की समाप्त हो गई है। हे ईश्वर, तो क्या ये पांडव हैं? हाँ पिताश्री, ये महाराज युधिष्ठिर, ये संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, सुशर्मा को बंदी बनाने वाले महाबली भीम, ये नकुल और सहदेव, और ये इंद्रप्रस्थ की महारानी द्रौपदी हैं। मैं धन्य हो गया महाराज युधिष्ठिर। मैं आप सबका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा, पर आपसे सेवा करा के मैं पाप का भागी बन गया हूं। धर्मराज, मेरा ये राज्य, कोश, प्रजा और स्वयं मैं, सब कुछ आपका है। आप निसंकोच मत्स्य देश पर राज करें। हम आपके सेवक होकर स्वयं को धन्य समझेंगे। और आपसे एक और निवेदन है धर्मराज। कहिए महाराज। मेरी पुत्री उत्तरा विवाह योग्य हो गई है। उसके मन में बृहन्नला के रूप में अपने गुरु बने अर्जुन के लिए बहुत सम्मान है। यदि वो आपके परिवार की कुलवधू बन सके तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। महाराज, ये कैसी बातें कर रहे हैं भैया? ये नहीं हो सकता। तुम चिंता मत करो अर्जुन, मैं सब संभाल लूंगा। आप सब शांत क्यों हो गए? क्या मैंने कोई अनुचित प्रस्ताव दिया है? नहीं महाराज, आपकी भावना सही है, पर अर्जुन ने उत्तरा को पुत्री के रूप में शिक्षा दी है, इसलिए ये विवाह उचित नहीं होगा। हाँ, यदि आपकी सहमति हो तो सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह हो सकता है। अहो भाग्य, ये हमारा सौभाग्य होगा धर्मराज। द्वारका से इतने सारे अतिथि जाएंगे और हस्तिनापुर के भी तो बहुत से अतिथि होंगे कृष्ण। बिल्कुल होंगे दाऊ। मैं तो चाहता हूँ कि अभिमन्यु का विवाह उत्सव ऐसा हो जिसे कभी भुलाया ना जा सके। और महाराज विराट भी तो उत्तरा का विवाह पूरे वैभव के साथ करना चाहते हैं। अंधक और भोजवंशी तो उत्सव में शामिल होंगे ही। पांचाल से भी बहुत से अतिथि आएंगे। ऐसे तो पूरा विराट नगर अतिथियों से भर जाएगा। ये उत्सव समय की आवश्यकता है दाऊ। तुम्हारी तो हर रणनीति उत्सव होती है कृष्ण। चलो पहले विवाह तो संपन्न हो।
अब तक तुमने जो कुछ किया है मैं उसे भूलने के लिए तैयार हूं दुर्योधन, पर अब तुम्हें पांडवों को इंद्रप्रस्थ लौटाना होगा। असंभव पितामह, असंभव। मेरे साथ जो अन्याय हुआ उन पांडवों को उसका दंड भोगना होगा। दुर्योधन, अब सारा घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा था। जल्दी ही ये खबर पांडवों तक भी पहुंच गई कि दुर्योधन उन्हें इंद्रप्रस्थ में नहीं घुसने देगा। और जब अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह में आए अतिथियों ने इसका खुलकर विरोध किया तो कृष्ण को अपनी बात कहने का मौका मिल गया। आर्यवर्त के महावीरों, महाराजाओं और युवराजगण, पांडवों का ज्ञातवास समाप्त हो चुका है, किंतु पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और महाराज धृतराष्ट्र के लाख समझाने पर भी दुर्योधन युद्ध पर उतारू है। अब युद्ध के अलावा और कोई मार्ग भी शेष नहीं है केशव। बीते दिनों में शांति के जितने भी प्रयास हुए सब निष्फल रहे। पर महाराज विराट, यदि दुर्योधन के मन में कोई संदेह है तो उसका समाधान बातचीत से हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कौरव शक्तिशाली हैं। ये सत्य नहीं है बलभद्र। कौरवों ने पांडवों का राज्य बल से नहीं छल से छीना है। तो क्या ये सच नहीं है सात्यकी कि युधिष्ठिर ने अपने मन से दूत में भाग लिया था? क्या ये सच नहीं कि लोभ में पड़कर युधिष्ठिर ने अपने भाई बंधुओं को दांव पर लगाया था? ठीक है दाऊ, अब तक जो हुआ हो चुका है, पर मैं चाहता हूं कि हमारा दूत दुर्योधन से शांति वार्ता करे, इस युद्ध को टालने का प्रयास करे। शांत शांत शांत। सभासदों, आज की ये सभा पांडवों द्वारा भेजे गए शांति दूत के साथ वार्ता के लिए बुलाई गई है। हम चाहते हैं वार्ता का आरंभ तात भीष्म करें। मुझे प्रसन्नता हुई कि पांडु पुत्र सकुशल और धर्म के मार्ग पे अटल हैं। मुझे ये जानकर भी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने सामर्थ्यवान होते हुए भी शांति प्रस्ताव भेजा है। नहीं पितामह, नहीं। वो जानते हैं कि वो द्रुपद और विराट के साथ मिलकर भी हस्तिनापुर पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, इसीलिए वो शांति प्रस्ताव का ये स्वांग रच रहे हैं। और हम ऐसे कायर नहीं हैं कि उनके साथ शांति समझौता करके अपना वैभव लुटा बैठे। जिह्वा को लगाम दो अश्वत्थामा। कुछ कहने से पहले ये मत भूलो तुम पितामह भीष्म से बात कर रहे हो। ये क्या हो रहा है पिताश्री? पितामह, पांडवों के सामने झुककर स्वयं अपने सम्मान को दांव पर लगा रहे हैं आप लोग। एक बात स्मरण रखिए, यदि आप भी पांडवों का समर्थन करेंगे तो हम आपके साथ भी इसी भाषा में बात करेंगे। अब दुर्योधन ने युद्ध के अलावा और तो कोई रास्ता छोड़ा नहीं था, पर वो अपनी शक्ति इतनी बढ़ा लेना चाहता था कि पांडव उसकी सेना देखकर ही हथियार डाल दें। और इसी कोशिश में वो सीधे द्वारिका जा पहुंचा। अब संयोग देखिए कि अर्जुन भी उसी समय कृष्ण से मिलने जा पहुंचा। अर्जुन, दुर्योधन, अरे तुम दोनों एक साथ, बिना किसी सूचना के? पहले मैं आया था वासुदेव, आप चाहें तो सेवकों से पूछ सकते हैं, और मुझे विश्वास है कि आप मेरे निवेदन पर पहले विचार करेंगे, क्योंकि हम दोनों यहां एक ही उद्देश्य से आए हैं। मैं जानता हूं कौरव कुमार, किंतु मेरी दृष्टि तो पहले अर्जुन पर पड़ी, इसलिए मैं अर्जुन से पहले ही वचनबद्ध हो चुका हूं। तो मेरा यहां आना निरर्थक है? ऐसी बात नहीं है दुर्योधन। यदि मैं तुम्हारा पक्ष लूं तो भी तुम्हें उसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि तुम दोनों के प्रति मेरी दृष्टि एक समान है और मैं दोनों की सहायता करना चाहता हूं। ये तो संभव नहीं है द्वारकाधीश। संभव है कौरव कुमार, ये संभव है, यदि युद्ध ना हो। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? मैं क्या कह सकता हूं केशव, इसके लिए तो आपको अर्जुन को ही समझाना होगा,
कि ये अपने भाइयों के साथ फिर से 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए चुपचाप चला जाए। क्यों? 13 वर्ष का समय तो पूरा हो चुका है। पितामह भीष्म भी ऐसा मानते हैं। ये पितामह की भूल है केशव। वनवास का समय उस पल शुरू हुआ जब ये हस्तिनापुर की सीमा को पार करके वन में पहुंचे। इसके पहले तो ये 5 राज्य की सीमा में ही थे। अब तुम ऐसे जिद करोगे तो मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूंगा दुर्योधन? पर आपने दोनों की सहायता का वचन दिया है कृष्ण। ऐसी बात है तो ठीक है। एक और मैं रहूंगा, अकेला मैं, निशस्त्र, और दूसरी ओर रहेगी मेरी नारायणी सेना। अब तुम दोनों निर्णय कर लो कि किसे क्या चाहिए। मैं आपका साथ चाहता हूं केशव। अपनी नारायणी सेना आप दुर्योधन को दे दें। तुम मुझे अकेले लेकर क्या करोगे पार्थ? मैं तो अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। आप मेरा मार्गदर्शन करते रहें, यही मेरे लिए बहुत है। हाँ, मुझे एक योग्य सारथी की भी आवश्यकता है। यदि ये दायित्व आप संभाल लें तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो निर्णय हो गया केशव। मेरे साथ नारायणी सेना होगी और पांडवों के साथ आप निशस्त्र। दुर्योधन, मैं जानता हूं कि इसके बाद तुम सीधे दाऊ के पास जाओगे, है ना? आपने बिल्कुल ठीक कहा केशव। बलभद्र तो मेरे भगवान हैं, मेरे पूज्य हैं, मेरे गुरु हैं। वो मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो भी सोचेंगे मेरे पक्ष में ही सोचेंगे। नहीं दुर्योधन, अब तो ना वो पक्ष की बात करेंगे और ना विपक्ष की। पर क्यों? क्योंकि निर्णय स्वयं तुमने लिया है। तुमने ही मुझे पांडवों के पक्ष में रखा है, तो दाऊ मेरे विरुद्ध तो युद्ध नहीं कर सकते। पर युद्ध में तो भाई भाई के विरुद्ध भी लड़ता है, जैसे तुम। पर मैं दुर्योधन नहीं हूं। ठीक है, ऐसा ही सही। पर आप मेरे गुरुदेव हैं। मेरे लिए आपका आशीर्वाद ही बहुत है। मुझे आशीर्वाद दे भगवान बलभद्र। दुर्योधन यादवों की सेना का साथ चाहता था और वो उसने हासिल भी कर लिया, पर वो बलराम का साथ पाने में कामयाब नहीं हो सका। अब बचे थे महाराज शल्य, जो पांडवों के मामा थे। फिर भी दुर्योधन ने बड़ी चालाकी से उन्हें अपनी ओर कर लिया और पांडव बस देखते रह गए। और अब इस तरह कौरवों का पलड़ा भारी था। पर पांडवों को कृष्ण पर दुनिया की किसी भी सेना से ज्यादा भरोसा था, होना भी चाहिए। नहीं तो देखिए फिर क्या हुआ इस भरोसे का। सुनते रहिए महाभारत।